यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं और आने वाले समय में भी हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसी परमेश्वर से हमारी प्रार्थना हर समय होनी चाहिए कि प्रभु हमें तू अपने हाथों में ले, ताकि हम तेरे लहू में हमेशा सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरे लहू में ही सुरक्षित है। आइए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है इस सुंदर सी सुबह में, हम देखते हैं। आज का जो वचन पाया जाता है वो भजन संहिता 142 अध्याय 1 पद से लेकर मैं 3 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। यहाँ पर दाऊद इस भजन में अपने शोक भरी जो बातें हैं वो प्रभु के आगे प्रकट कर रहे हैं। अपने मुख को खोलकर वो प्रभु के चरणों में बैठकर वो दुहाई दे रहे हैं। आज का वचन आपसे ये कह रहा है कि जब भी हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, तो हम किसे पुकारते हैं? हम किसके पास जाते हैं? यदि हम संसार के लोगों के पास जाएंगे तो वो हमारी प्रिय मदद उतनी ही करेंगे जितनी उनकी अपनी खुद की इच्छा है या खुद की जितनी क्षमता है। और अक्सर प्रियो, हम अपने दोस्तों के ही पास जाते हैं, क्योंकि हमारे चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो कैसी भी बातें हो, हम सबसे पहले अपने दोस्तों से ही शेयर करते हैं। सभी लोग करते हैं। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है। संसार के लोग प्रियो, संसारिक लोगों के पास परेशानी में, खुशी में जो भी बातें शेयर करनी है वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं। लेकिन हम मसीहों के लिए ये वचन आज का जो मैंने अभी भजन संहिता से पढ़ा वो इस बात को बता रहा है कि हम मसीहों के लिए जब हम दुख में हो, जब हम कष्ट में हो, जब हम परेशानी में हो, हम किसके पास जाएं? अपने प्रभु यीशु मसीह के पास, जो हमारा दोस्त है, जो हमारा मित्र है। यहाँ दाऊद लिख रहे हैं, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। प्रियो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बात है, कैसी भी बात है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों से नहीं कर सकते, लोगों से नहीं बता सकते। हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। हम अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। ये सोचते हैं किसके पास जाएं, किससे बोलें, ये बात मैं अगर कहूँगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसा कहूँगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कई प्रकार की बातें ऐसी होती हैं जो हम मनुष्यों से शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दोस्त है, जो हमारा मित्र है, उससे हम अपने मन की बातें खोलकर कह सकते हैं। प्रियो, हर दशा में प्रभु हमारे साथ है। जब हम सुख में होते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु प्रसन्न होता है। जब हम दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, जब हम उसकी दुहाई देते हैं, उसके चरणों में बैठकर गिड़गिड़ाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो प्रियो, वो हमारे उस दुख की घड़ी में भी वो हमारे साथ होता है, क्योंकि वो
हमारा मित्र है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा विश्वास है। सब कुछ हमारा प्रभु है। जो हमारे जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम मनुष्यों से नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रभु से अपने मन की हर एक बात को खोलकर कह सकते हैं। सो प्रियो, आप न घबराएं, आप न दुखी हो, आप न परेशान हो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका यीशु मसीह आपके साथ है। जैसे दाऊद यहोवा की दुहाई दे रहे हैं, यहोवा से वो गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने शोक की बातें उससे खोल कर कह रहे हैं, अपना संकट उसके आगे प्रकट कर रहे हैं। प्रियो, आप भी प्रभु के आगे सब कुछ प्रकट कर दीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हम प्रभु की दुहाई दें और हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को ना सुने। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो हम पर तरस खाता है, वो हम पर दया करता है, वो हम पर हमेशा अपने अनुग्रह भरी दृष्टि बना कर रखता है। इसलिए प्रियो, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करें, आप प्रभु के पास आएं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके मन में जो भी है आप प्रभु से खोल कर रख दीजिए, क्योंकि जब एक बच्चे को किसी बात को कहना होता है तो वो अपने पिता के पास जाता है या अपनी माता के पास जाता है। जब उसे कुछ मांगना होता है तब भी वो अपने माता या पिता से ही कहता है, किसी पड़ोसी के पास नहीं जाता है, क्योंकि उस बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि मैं चाहे कैसी भी बात हो, जब मैं अपने मम्मी से या अपने पापा से कहूँगा तो मुझे उसका समाधान मिल जाएगा। इसी प्रकार से प्रियो, यीशु मसीह हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है। इसलिए हम अपने मन की जो भी बात है हम उससे खोलकर कह सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास है। बस हमारा प्रभु हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हम अपने जीवन का प्रथम स्थान प्रभु को दें, हम प्रभु से प्रेम करें। प्रभु का जो स्थान है वो हम कभी किसी को ना दें। जब हमारा प्रार्थना का समय है उस समय पर हम संसारिक कोई कार्य ना करें, हम संसार के किसी भी व्यक्ति को वो समय ना दें। परमेश्वर से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहला स्थान हमारा परमेश्वर का है, बाकी जो भी है वो सब हमारे परिवार के लिए है, कार्य के क्षेत्र के लिए है, हमारे दोस्तों के लिए है, हमारे अन्य जो भी कार्य हैं उनके लिए है। सो हमारा प्रभु हमसे यही चाहता है कि अपने मन की बातें, अपने शोक की बातें, सब कुछ हम अपने प्रभु से खोल कर कहें। और प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देंगे, क्योंकि जब आप संसार में रहकर दुख या कष्ट या परेशानी में होते हैं, प्रियो, हम संसार में आए हैं तो ये नॉर्मल बातें हैं हमारे जीवनों की, खासतौर से परमेश्वर के लोगों के लिए। जब वो परमेश्वर में आते हैं तो बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। जब आप प्रभु में आते हैं तो बहुत सारे लोगों के विचार होते हैं हमारे प्रति, वो ऐसे होते हैं क्योंकि हम उनसे अलग होने लगते हैं, हम उनकी संगति से अलग होने लगते हैं। इसलिए हमारे विचार और उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, और जब विचार मेल नहीं खाते हैं तो वो हमें पसंद नहीं करते हैं। इसलिए प्रियो, आप डरे नहीं, अपनी जो भी मन की बातें हैं
आप प्रभु से खोल कर कहें, आप प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देंगे। क्योंकि जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु से मांगेंगे नहीं, तो प्रियो प्रभु को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझसे प्रेम करती है। अपने प्रेम को हमें प्रार्थना के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा अपने प्रेम को प्रभु के आगे प्रकट करना है। प्रभु को कैसे पता चलेगा? पता तभी चलेगा जब हम प्रभु के निकट आएंगे। प्रभु ने अपना दोस्त कहा है, अपना मित्र कहा है, और प्रियो हम अपने दोस्त और अपने मित्र से अपने मन की बातें खोलकर कह सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर आए, आपके जीवन में सुख और शांति को लेकर आए, और आपके जीवन की सारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, वो इस वचन के द्वारा अवश्य दूर हो। ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्यारे राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन खुदा, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, इस वचन के माध्यम से हम अपने भाई बहनों से बात कर पाए हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये सारे अवसर प्रभु जी आप हमें देते हैं कि हम वचनों के द्वारा हम बात करें, वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद दें। खुदावंद, आपके हाथों में अपने सभी भाई बहनों को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे भाई बहन जितने भी हैं सभी लोगों को प्रभु तेरी आशीष मिले, तेरी बरकतें उनके जीवनों में आ जाएं प्यारे खुदावंद। ये हमारी प्रार्थना है। यदि हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी प्रकार की परेशानी में है, किसी भी प्रकार के दुख में है, किसी भी दुविधा में है, किसी भी संकट में है, परमेश्वर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम मनुष्यों से शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं। हम आपसे अपने मन की हर एक बात को खोलकर प्रभु जी हम कह सकते हैं। इसलिए हमारा हर एक भाई, हर एक बहन इस बात को समझे कि प्रभु हमारे हर समय हमारे संग रहता है। वो चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे संकट की घड़ी हो, चाहे कैसी भी घड़ी हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। ऐसा हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों का विश्वास होना चाहिए। आप अपने होठों से इस बात को बोलिए कि मेरा प्रभु मेरे संग है, मैं ना डिगूंगा, मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही आशा देता है कि परमेश्वर पर आस लगाए रहे। परमेश्वर ही हमारी शक्ति है, परमेश्वर ही हमारी सामर्थ है। हम किसी पर आस न लगाएं, क्योंकि मनुष्य पर आस जब हम लगाते हैं, ओ राजा हालेलुया, तो मनुष्य के द्वारा हमें धोखा भी मिल जाता है। लेकिन जब हम प्रभु से आस लगाएंगे तो हमारा प्रभु हमें कभी धोखा नहीं देगा। जब हम प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। उसके आगे हम अपने आंसुओं को बहाएंगे, उसकी दुहाई देंगे और अपने संकट की जो भी शोक भरी बातें हैं प्रभु के सामने रखेंगे। हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी दुहाई को सुनकर हमें उत्तर देगा। हालेलुया। आज अपने सभी भाई बहनों को खुदाबंद हालेलुया, उनके जीवन को, उनके परिवार को, बच्चों को, बड़ों को प्रभु उनके कार्यों के जो क्षेत्र हैं परमेश्वर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अपने कार्य हो, परमेश्वर जो खेत खलियान हो, उन सभी को परमेश्वर
आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दृष्टि हमारी ओर है। ओ राजा, हालेलुया। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। हम विश्वास में खड़े रहें, हम विश्वास में स्थिर रहें, हम कभी डगमगाए नहीं। हमारा परमेश्वर हमें सुनता है, हमारा परमेश्वर हमें देखता है और वो हमें उत्तर भी देता है। आज के सचमुच परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया आप आशीषों को ढेल दें परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु सुख और शांति दें खुदाबंद। हालेलुया। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ओ यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम धन्य है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।